So guys, in this video, we are going to talk about some English word that comes in very often many exams. जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं जहाँ पे अ, अंग्रेजी की शब्दावली आपसे पूछ ली जाती है जिसका हिंदी मीनिंग पूछ लिया जाता है या फिर हिंदी का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं हिंदी के, फिर उनसे आपको पूछा जाता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए सरकारी काम-काज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में कई ऐसे शब्द प्रचलित होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप में प्रचलित होते हैं। अतः आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की भी जानकारी हो, जिससे हम दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से जान सकें। इसीलिए अंग्रेजी कुछ शब्द यहाँ पे शब्दावली में हमें अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में दिए हुए हैं, जिनको हम बारी-बारी से देखें। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा पहला वर्ड जिसका मीनिंग है अबैंडनमेंट, परित्याग, कमी या फिर अबैंडन आपने सुना होगा, अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। यहाँ पे अबैंडनमेंट का मतलब है परित्याग, छोड़ देना या फिर किसी चीज़ की कमी को भी आप अबैंडनमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका एब्रीविएशन जिसका मतलब होता है संक्षेप। एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त में कोई बात आपको बहुत बड़ी बात को आप छोटे शब्दों में कहना चाहते हैं तो उसे आप एब्रीविएशन कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग होगा संक्षेप या फिर संक्षेपण में। एबिलिटी इसका मतलब आप सभी को पता होगा योग्यता। पहले मुझे ग्रैब करने दो जिससे अपन अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। सभी को आपको पता होगा एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। तो एबनॉर्मल का आपको पता चल गया असामान्य। फिर ये एक नया वर्ड आ जाता है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको सामान्य रूप से देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे अबेलिशन है जिसका मीनिंग होता है उन्मूलन, ठीक है। एरेडिकेशन उसका भी मीनिंग उन्मूलन होता है, तो उन्मूलन की एक और मीनिंग एरेडिकेशन, ठीक है। एबेलिएशन भी उन्मूलन होता है। फिर एब्रिज जिसका मतलब होता है संक्षेप करना, तो ये वापस से संक्षिप्त एब्रिविएशन जो हमने पढ़ी थी वो वापस से एक और मीनिंग आ गई एब्रिज जिसका मतलब होता है संक्षेप करना। एब्सेंस जिसका मतलब होता है एब्सेंट या फिर अनुपस्थिति। एब्सेंटी स्टेटमेंट अनुपस्थिति पत्रक, ठीक है। एब्सेंटी स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपके सरकारी जो दफ्तरों में कुछ वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश में उनका यहाँ पे हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है, जिससे आपका इंग्लिश वाला शब्दकोश है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है सार, ठीक है। गागर में सागर भरना यानी कि बहुत बड़ी बात को आप छोटी-सी बात में कह कह जाते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। या फिर जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट होता है, सार होता है, कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से आप उस पूरे चैप्टर को देख पाते हैं। एब्यूज, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग या फिर एब्यूज एक होता है गाली-गलौज करना, वो भी एब्यूज होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब दुरुपयोग भी है, मिसयूज भी जिसे आप बोल सकते हैं। अगला है एकेडमिक, एकेडमिक होता है अकादमिक या फिर शैक्षणिक, ठीक है, जिसका मतलब कोई शैक्षणिक कार्य से संबंधित हो, एकेडमिक वर्क या फिर आपके अकादमिक कोई भी संस्था से संबंधित हो उसे भी आप एकेडमिक। एकेडमिक काउंसिल, काउंसिल है इसकी मीनिंग सही नहीं है, इसे इस तरह से लिखते हैं काउंसिल। ये होता है विद्या परिषद या फिर कोई अकादमिक परिषद होती है, उससे आप बोलते हैं एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक ईयर कोई भी शैक्षणिक वर्ष या फिर एकेडमिक सेशन भी हो सकता है, जिसे आप शैक्षणिक सत्र भी बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं थोड़ा-सा एकेडमिक ईयर तक अपन ने कर लिया है, फिर हम थोड़ा-सा और वर्ड्स को देखेंगे और देखेंगे कौन से जगह तक हम कवर कर पाते हैं। अगला आ जाता है एक्नॉलेजमेंट जिसका मतलब होता है प्राप्ति रसीद। जैसे आपने कोई पत्र प्राप्त कर लिया है तो उसकी रसीद दी जाती है। अ, जैसे आपने जैसे आपने कोई ऑफ़िस में कोई पत्र पहुँचाया है तो उसके सबूत क्या है कि आपने वो रसीद या फिर वो पत्राचार कंप्लीट कर लिया है, आपने वो पहुँचाया है। वहाँ से आपको एक रसीद प्राप्त करनी होती है, उसे आप बोलते हैं प्राप्ति रसीद या फिर एक्नॉलेजमेंट।
एक्वायर यानी कि अवाप्त करना, ठीक है ना? यानी कि प्राप्त करना। एक्टिंग यानी कि कार्यकारी, ठीक है? एक्शन यानी कि कार्यवाही, एक्टिविटीज क्रियाकलाप, गतिविधियाँ उसे एक्टिविटीज कहते हैं। एडिशनल, एडिशनल एसपी, एडिशनल डीएसपी, तो ये अतिरिक्त एडिशनल बोला जाता है। एड हॉक, तदर्थ, ये बहुत पूछा जाता है जिसका मीनिंग होता है तदर्थ, ठीक है। एडजर्न, बोलते हैं ना कई बार मीटिंग होती है उसके बाद में बोलते हैं एडजर्न, मीटिंग एडजर्न, यानी कि एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है। फिर उठ जाता है एडजस्टमेंट, जिसका मतलब होता है समायोजन। ओके, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, एडजस्टमेंट जिसे आप बोलते हैं समायोजन करना। फिर होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप प्रशासन भी बोलते हैं। तो फिर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है बच्चों प्रशासन। आगे बढ़ते हैं। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अपीयरिंग, जैसे क्लास 12 में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसे अपीयरिंग बोलते हैं। या फिर कहीं कोई अटेंड कर रहे हो आप किसी भी फंक्शन में, तो उस वहाँ पे भी अपीयर आता है। अपेंडिक्स, परिशिष्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। परिशिष्ट, ठीक है। ये कृमि परिशेष का नहीं है जो आपकी अपेंडिक्स होती है, ठीक है। एप्लीकेंट, आवेदक, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे एज ए एप्लीकेंट आप वहाँ पे फॉर्म फॉर्म भरते हैं। अप्लाई, आपको वो फॉर्म अप्लाई करना होता है। अप्लाइड, व्यवहारिक, जिसे आप अनुप्रयुक्त भी बोलते हैं। अपॉइंटी, नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति, जिसे आप कोई जॉब दे रहे हैं उसे आप बोलते हैं अपॉइंटी, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति अधिकारी, जैसे मान लीजिए आपकी अपॉइंटी, जैसे आपने डी ऑफिस में आपकी अपॉइंटी करवा दी है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, तो वहां पे वो आपका नियुक्ति अधिकारी कहलाया जाएगा। अपॉइंटमेंट, जैसे आप बोलते हैं नियुक्ति, क्या बोलते हैं बच्चों, नियुक्ति। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इनकी मीनिंग आपको साथ में ध्यान रखनी है। एप्रिसिएशन होता है प्रशंसा या फिर पुनर्वलन, कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसकी आपकी प्रशंसा की जाए, अगर अच्छा कार्य कर रहे हो। अगर आपकी बुराई की जाती है तो वो ऋणात्मक एप्रिसिएशन कहलाता है या फिर ऋणात्मक पुनर्वलन। एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, ये एक नया टर्म है। एप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन। अप्रूवल, अप्रूवल करना यानी कि सहमति देना या फिर अनुमोदन करना। अनुमोदन ये हिंदी का वर्ड है, बाकी इसे सहमति भी बोल सकते हैं। आर्बिट्रेशन, पंच फैसला। आर्बिट्रेशन, ये भी नया शब्द सा है। आर्बिट्रेशन यानी कि पंच फैसला, ठीक। पीरियड्स, बकाया, जैसे मान लीजिए आपने अ, कोई भी 3 या 4 महीने का आपका बिल नहीं बन, और बाद में 5 या 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि मेरा एरियर बनवाना है, तो वो बकाया है जो आपको उठाना है, तो यहाँ पे एरियर आएगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों दुर्घटना। दुर्घटना का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अकाउंट पे। अकाउंट का मतलब होता है बच्चों लेखा जोखा, हिसाब। जो भी आप बही खाते में करते हो वो सब हिसाब होता है। आप अपने घर में भी करते होंगे। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। बोला जाता है ना कि जैसे आप जिम्मेदार हो संस्था के, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपके कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी वहाँ के अधिकारी की है, साथ में काम करने वाले सभी कलीग्स की है। तो अकाउंटेबिलिटी, हुज अकाउंटेबिलिटी इज इट, या फिर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे जवाबदेही कहलाएगा। अक्यूज, अक्यूज होता है यानी कि अभियोग लगाना, ठीक है। एक होता है महाअभियोग, जिसे आप बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। इस तरह से आप अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं, कुछ चीजों आप ध्यान रखें। एडमिसिबल, एडमिसिबल या फिर एक्सेप्टेंस, दोनों एक जैसे वर्ड है, स्वीकार्य, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है राशि, ठीक है। हाउ मच अमाउंट डू यू नीड, तो उसमें होता है राशि। एनुअल होता है वार्षिक, ईयरली, ठीक है। एज फॉलोज, एज फॉलोज होता है निम्नलिखित। तो नीचे की तरफ लिखा होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं ऊपर की तरफ एज फॉलोज, ठीक है। ओके, एसेंट,
एसेंट मतलब होता है अनुमति, एक होता है एसेंस, एसेंस होता है सार, ठीक है? तो यहाँ पे एसेंट है। फिर है एसेट, एसेट होता है परिसंपत्ति। एसेट होता है मतलब जो भी आपके पास में संपत्ति है उसे आप एसेट बोलते हैं शॉर्ट में। एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है संघ, कोई भी संस्था एसोसिएशन में आती है। एस्यूम, एस्यूम मतलब कल्पना करना, अनुमान करना, वो एस्यूम में आता है। एज यूजुअल, एज यूजुअल होता है नित्यवत, यानी कि जो डेली हो रहा है, जो नॉर्मल तरीके से देखा जाता है वो एज यूजुअल कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं ए से संबंधित। अब हम आ जाते हैं बी वाली पे। ठीक, मैं थोड़ा सा अब और धीरे धीरे चलूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? और हम बातों को और अच्छी तरह से ध्यान करते हुए चलेंगे। ओके। बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे आप ओबीसी बोलते हैं, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस जिसे आप बोलते हैं। इकोनॉमिकली नहीं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग। एक होता है एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी अति पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट यानी कि बैड बिहेवियर, दुराचरण। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप इसे तुलन पत्र भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हैं आपका बैलेंस शीट दिखाइए, ठीक है? बेसिक पे, बेसिक पे होता है मूल वेतन, ठीक है? बेसिक का मतलब मूल, पे का मतलब वेतन। बेंच, न्यायपीठ जैसे बोलते हैं ना, सिंगल बेंच, सिंगल या फिर डबल बेंच, तो न्यायपीठ, बेंच या फिर लॉ, ठीक है? बाइबिलोग्राफी जिसे संदर्भ ग्रंथ सूची भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाइबिलोग्राफी। बच्चों, बाइबिलोग्राफी यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची। बी से ही अभी हम चल रहे हैं आगे, बी के भी कुछ और रह गए हैं, ज्यादा लेंथी नहीं होंगे। बाइलेटरल, अगला है आपका बाइलेटरल। बच्चों, बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। बाइलेटरल यानी कि द्विपक्षीय। बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक, जैसे बोलते हैं ना, एक होता है मनी बिल जिसे आप धन विधेयक बोलते हैं, एक होता है कॉमन बिल जिसे आप साधारण विधेयक भी कहते हैं। ब्लैक लिस्ट करना यानी कि काली सूची, ब्लैक लिस्ट, ठीक है? जैसे आप फोन को, किसी फोन नंबर को आप ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो उससे आपको कॉल नहीं आता है, आपके यहाँ पर आता है तो आपको पता नहीं चलता है। उसी तरह से ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट होता है ना, जैसे आप कोई मकान की ब्लूप्रिंट मांगते हैं या फिर किसी ऑफिस की ब्लूप्रिंट मांगते हैं तो वो होता है रूपरेखा, ठीक है? एक बेसिक स्ट्रक्चर, और प्रोटोटाइप भी इसे बोल सकते हैं। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है मंडल, परिषद, ठीक है बच्चों? बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी कि पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड, बॉन्ड होता है बंध पत्र, ये लिया जाता है जब आप किसी नौकरी में आते हैं तो आपसे बॉन्ड लिया जाता है, यानी कि आप इसे छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो आप पे इतने रुपए का क्या क्या करना पड़ेगा आपको, बॉन्ड भरवाते हैं, इतने रुपए आपके ले लिए जाएंगे। जैसे आप 1 लाख रुपए भर पाए, अगर आपने टाइम से पहले ही नौकरी छोड़ दी, जैसे उन्होंने लिखा 2 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ दी तो आपसे 1 लाख रुपए पेनल्टी के तौर पे ले लिए जाएंगे। बोनस, बोनस होता है अधिलाभांश, अधिलाभांश, ठीक है? बोनस बोलते हैं उसे। ये नया शब्द है। बॉडी, बॉडी यानी कि निकाय। बॉडी यहाँ पे शरीर से नहीं है, क्योंकि सरकारी महकमे की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी का मतलब निकाय होता है। ब्राइब, ब्राइब जिस, घूस, रिश्वत, यानी कि टेबल के नीचे से अगर आप कोई इलीगल कार्य को संपन्न करने के लिए जो पैसा लेते हैं उसे आप घूस कहते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ यानी कि संक्षेप, संक्षेप को आप एब्रीविएशन भी हमने पढ़ा था, एब्रीविएशन वो भी संक्षेप में ही आता है। तो बच्चों, बी से आने वाले शब्द हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज कितना कर लेते हैं, कि मैं ट्राई करूंगा। सी पे आ जाते हैं बच्चों। कैबिनेट, कैबिनेट जैसे मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री सहित। कैडर, कैडर होता है संवर्ग, कैडर का मतलब होता है संवर्ग। कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर बच्चों। कैंसिल यानी कि निरस्त कर देना, रद्द कर देना। कैंडिडेट, कैंडिडेट होता है उम्मीदवार, जैसे अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तो बहुत आम आदमी पार्टी कैंडिडेट, उम्मीदवार, ठीक है? कैपिटल, कैपिटल होता है पूंजी। कैपिटल आपकी राजधानी भी होती है, लेकिन यहाँ पे पूंजी होगा। केस,
केस होता है, कोई भी प्रकरण चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, कोई विषय चल रहा है तो उसे आप केस से बोलेंगे। कैस कैस जिसे आप बोलते हैं नदी, नत, ठीक है? कैजुअल लीव ये बहुत ज़्यादा आता है आकस्मिक अवकाश। जैसे मान लीजिए आप सरकारी जॉब में हैं और आपको किसी एक दिन छुट्टी चाहिए कोई ज़रूरी काम के लिए, कोई भी घर का काम है घरेलू तो वहाँ पे आप कैजुअल लीव ले सकते हैं, जिसे आप आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। कॉशन कॉशन होता है सावधानी, चेतावनी। सेंसस होता है जनगणना, जो अभी होने वाली है। लास्ट जनगणना देखिए 2011 में हुई थी, 2021 में नहीं हो पाई, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। लेकिन अभी अप्रैल से जनगणना शुरू होने वाली। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होता है सहयोग। सहयोग हेल्प में भी सहयोग हो सकता है, कोलैबोरेशन भी सहयोग हो सकता है। कॉलम, कॉलम होता है स्तंभ, इस तरह की संरचना उसे कॉलम बोलते हैं। कमीशन, कमीशन होता है आयोग, ठीक है? कमेटी होता है समिति, कमेटी होती है बच्चों समिति। आगे बढ़ते हैं, कमेटी तक हमने कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कंपनसेटरी क्षतिपूरक, कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है, जैसे बोलते हैं ना कोई गमी हो जाती है तो उसे कंपनसेट किया जाता है, उसे समझाया, तो वो कंसोल होता है, सॉरी वो सांत्वना होती है जिसे आप कंसोल बोलते हैं, एक कंपनसेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई नुकसान हो गया, उसकी भरपाई अगर कोई कर देता है तो उसे क्षतिपूरक या फिर कंपनसेटरी कहते हैं। कंप्लायंस जिसे आप अनुपालना कहते हैं बच्चों, कंप्लायंस यानी कि अनुपालना। कंडीशन होता है स्थिति, जैसे आपके सामने कोई शर्त रख दी जाती है या फिर कोई स्थिति रख दी जाती है। जैसे आप किसी बच्चे से बोलें कि आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा लेकिन आपको ये कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ये शर्तें या फिर ये स्थिति कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तो उसे आप कंडीशन कहते हैं। कंडक्ट होता है आचरण, ऐसा होता है बिहेवियर भी बोल सकते हैं इसे, कंडक्ट को आचरण कहेंगे। कन्फर्म यानी कि पुष्टि या फिर अनुरूप, पुष्टि करना, अनुरूप। कंटिंजेंसीज आकस्मिक व्यय, कंटिंजेंसीज ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। अभी कुछ दिन पहले जब डिबेट हो रही थी अ, धर्म को लेके, आपके एक चैनल है उन पे, वहाँ पे ये शब्द मैंने पहली बार सुना, कंटिंजेंसीज। ये वापस से आके देखिए आकस्मिक व्यय, वहां पे इसका मीनिंग कुछ और होगा लेकिन यहाँ पे देखिए आकस्मिक व्यय इसका मतलब। कन्वेनी, कन्वेन यानी कि संयोजन, संयोजन यानी कि कन्वेन, ये भी नया शब्द देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे, अभी हम सी पे ही चल रहे हैं और सी वाले खत्म होने वाले हैं, तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। जैसे कन्वे, कन्वे करना यानी कि सूचित करना, और एक होता है कन्वे यानी कि आगे, जैसे आप कहते हैं ना मेरी इस बात को कन्वे कर देना है कि आगे ट्रांसफर कर देना। करस्पॉन्डिंग जिसे आप बोलते हैं तदनुरूप। ओरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र, ओरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र, जैसे अखबार में शुद्धि पत्र निकाला जाता है कि कल हमने ये जो सूचना निकाली थी इसमें ये गलती, तो वहां पे कोरिजेंडम यूज करेंगे शुद्धि पत्र। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद बच्चों। काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल का मतलब होता है दूसरी प्रति, ठीक है? दूसरी प्रति को बोलते हैं काउंटर फॉइल। काउंटर सिग्नेचर, प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर ये आपके ऑफिसेस में किए जाते हैं, काउंटर सिग्नेचर उसे बोलते हैं प्रति हस्ताक्षर। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर होता है मुखपत्र, जो अ, किसी लेटर को आप किसी में रखते हैं तो बाहर वाला जो लेटर होता है उसे आप कवरिंग लेटर। क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार। क्यूमुलेटिव जैसे आप बोलते हैं संचित, क्यूमुलेटिव यानी कि संचित, उपचय। क्यूमुलेटिव मतलब संचय, क्या होता है बच्चों? क्यूमुलेटिव यानी कि संचय। काउंटर सिग्नेचर हो गया, काउंटर फॉइल दूसरी प्रति, काउंसिल परिषद, ओरिजेंडम शुद्धि पत्र। अब हम बढ़ जाते हैं डी पे, डी पे आ जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा डी का है डेली अलाउंसेस, यानी कि दैनिक भत्ते। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ये है डेली अलाउंसेस, यानी कि अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, डेली यानी कि दैनिक। डियरनेस अलाउंसेस ये होता है महंगाई भत्ता। ये आप जब जॉब वगैरह में आएंगे तो वहां पे कुछ होती है, देखो तीन चार चीजें होती हैं, बेसिक पे, फिर होता है डीए, फिर होता है एचआरए। इन सभी को मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी होती है जो पूरी आती है।
ठीक है? फिर कुछ इसमें एसआई के पैसे वगैरह भी कट जाते हैं। यहाँ पे बेसिक पे, फिर डीए है, जैसे अब डियरनेस अलाउंस है, फिर महंगाई भत्ता, जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहता है, महंगाई को कैसे करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। फिर एचआरए होता है, जिसे अब आप हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। कर्मचारी किसी स्थान पे किराया, किसी मकान के किराए में रहता है, तो उसका जो भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे आप बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। इससे बच्चे बोलेंगे, इन सभी को मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी आती है। और होता है डिबार, जिसे आप बोलते हैं वर्जन करना, रोकना। डीड, डीड होता है विलेख। डीड कोई कार्य को भी बोलते हैं कि व्हाट गुड डीड यू हैव डन इन योर, यहाँ पे विलेख। डेलीगेट, डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है बच्चों? प्रतिनिधि। डिमोट, डिमोट होता है, एक होता है प्रमोट, प्रमोट में आने की पदोन्नति, और इसका जस्ट विपरीत जो होता है वो होता है डिमोट, तो पदावनत, यानी कि एक पद नीचे आ जाना। डिपार्ट, डिपार्ट यानी कि प्रस्थान करना, जाना। डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प या फिर रूपांकन, उसे आप डिजाइन बोलते हैं। डायग्राम, डायग्राम का मतलब होता है आरेख या मानचित्र। ठीक है? आरेख या फिर मानचित्र, जैसे डायग्राम आप बायोलॉजी में बनाते हैं, मानचित्र को आप मैप भी बोल सकते हैं। डिस्पैच करना, डिस्पैच आप देखते होंगे, जब भी आप, हाँ, जो भी सरकारी ऑफिसेज में रहते हैं उन्हें पता होता है डिस्पैच क्या, हाँ, कैसे करना होता है। तो डिस्पैच का एक रजिस्टर अलग से होता है, जिसमें आपको सूचना लिखनी होती है कि मैं ये वाला लेटर है नंबर का, इसे इस ऑफिस को भेज रहा हूँ, और इसमें ये वाला कार्य है और इस तारीख को जा रहा है। ठीक है? तो डायरेक्टरी होता है, ये डिस्पैच होगा। डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। डिस्काउंट, डिस्काउंट का बोलते हैं बट्टा, या फिर इसे छूट भी बोल सकते हैं। डिसमिस, डिसमिस यानी कि एडजर्न, अभी हमने पढ़ा था एडजर्न, इसी का मतलब होता है डिसमिस। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब वो वाला डिस्पोजल नहीं जो आप जिसमें पानी पीते हैं, ये डिस्पोजल अलग है। ठीक है? डिस्पोजल का मतलब है बच्चों निष्पादन, ई वाले भी खत्म होने वाले। डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन बच्चों, क्या होता है? निष्पादन। डिस्पोजल यानी कि निष्पादन। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, क्या होता है बच्चों? विभाजन। ठीक है? ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है रेखा चित्र, जैसे आप डायग्राम बनाते हैं वो रेखा चित्रित होता है। डुप्लीकेट यानी कि नकल प्रतिरूप, दूसरी लिपि है। ठीक है? एक लिपि है, उसका अनुकरण करके उसकी कॉपी करके दूसरी लिपि बनाई जाती है, उसे डुप्लीकेट। ड्यूटी, ड्यूटी कर्तव्य भी होता है, कोई कार्य भी होता है आपका, यहाँ पे कार्य भी और कर्तव्य दोनों आ जाते हैं। ड्यूरेशन होता है अवधि, कालावधि यानी कि समय, वहां पे ड्यूरेशन हो जाता है। फिर ये आपके डी से संबंधित हो गए। अब हम आ जाते हैं ई पे। ई पे सबसे पहला है ईयर मार्क, चिन्हित। ईयर मार्क मतलब बच्चों क्या होता है? चिन्हित। फिर होता है इकोनॉमी की, इकोनॉमी, सॉरी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक। एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, किसी कार्य को करने की जितनी आपकी कैपेबिलिटी होती है उसे आप एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनका आइडिया तो आप बेसिकली हो। इससे हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है इलेक्ट्रोल, इलेक्टोरल। इलेक्टोरल का मतलब होता है निर्वाचक सूची, जिसमें बहुत सारे जितने भी, सॉरी, कैंडिडेट नहीं, जितने भी है उसमें वोट डालने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें आप निर्वाचक कहते हो, पूरी सूची बनी होती है, उसे आप इलेक्टोरल कहते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र या फिर योग्य। ये बच्चों, पात्र या फिर योग्य। फिर होता है एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी कि हटाना या फिर निकाल देना, हटाना या फिर निकाल देना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, यानी कि जो ऑफिस में आपके काम करते हैं वो सब कौन है? अगर वो सरकारी हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो प्राइवेट हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय। और एक दूसरे के साथ जो काम करते हैं वो सब कैसे हैं? सह कर्मचारी, कलिक। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, कामकाज। एंडोर्स करना, पृष्ठांकन करना, ये कई बार आ जाता है एंडोर्स, एंडोर्स करना है, पृष्ठांकन। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन, प्रवर्तन, नया शब्द है बच्चे, प्रवर्तन, एनफोर्समेंट। ठीक है? एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का मतलब होता है बच्चों क्या होता है बच्चों? नामांकन, एनरोलमेंट।
यानी कि नामांकन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। क्या होता है बच्चों? मूल्यांकन। एक्सेस, एक्सेस होता है यानी कि किसी भी चीज की अधिकता या फिर अत्यधिक मात्रा, एक्सेस होता है। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कई बार आ जाता है अनन्य, एकांतिक, जिसे आप बोलते हैं एक्सक्लूसिव, अनन्य या फिर एकांतिक। ये एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन होता है व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक या फिर विवेचनात्मक। एक्सक्लूजन होता है वो, क्या होता है? एक्सक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे शब्द हैं, इसमें ई वाले में बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिले। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे वापस से बताता हूं मैं आपको। एलिमिनेट करना यानी कि निकाल देना, इंडोर्स यानी कि पृष्ठांकन, एनफोर्समेंट प्रवर्तन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, एक्सक्लूसिव अनन्य या फिर एकांतिक, एक्सक्लूजन यानी कि व्याख्यात्मक या फिर विवेचना। अब बच्चों बढ़ते हैं हम एफ की तरफ। एफ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में फेयर कॉपी। फेयर कॉपी या फिर डुप्लीकेट कॉपी। तो फेयर कॉपी स्वच्छ प्रति, डुप्लीकेट कॉपी दूसरी प्रति। फेवरेबल, फेवरेबल होता है अनुकूल, यानी कि आपके हिसाब से, उसे बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। जैसे बोलते हैं ना, आज फेवरेबल, फेवरेबल माहौल है, नहीं आपके हिसाब का माहौल। फाइनेंस, फाइनेंस होता है वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित, अर्थ से संबंधित। अर्थ यानी कि मनी से संबंधित, मनी से रिलेटेड। फिस्कल, प्यास्को एक होता है, एक होता है फिस्कल, फिस्कल होता है राजस्व संबंधी। क्या होता है बच्चों? राजस्व संबंधी। फिक्सेशन ये होता है स्थायीकरण, जिसे आप बोलते हैं स्थायीकरण। जैसे आप राजस्थान में बात करें तो आपको 2 साल का क्या करना पड़ेगा? प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा। प्रोबेशन यानी कि आप अस्थायी बन के रहेंगे, 2 साल के बाद में आपको स्थायी किया जाएगा वहां पे, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट, एफडी, जो एफडी करवाते हैं बैंकों में, ऐसा बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। सावधि जमा, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट डालते हैं स्पेसिफिक टाइम पे। फॉलो अप एक्शन, अनुवर्ती कार्यवाही, अनुवर्ती कार्यवाही को बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। फुट नोट यानी कि पाद टिप्पणी, फुट यानी कि पैर और नोट यानी कि टिप्पणी। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, ठीक है? एक होते हैं डोमेस्टिक अफेयर्स यानी कि घरेलू मामले। फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग नोट का मतलब होता है अग्रेषण पत्र। क्या होता है बच्चों? अग्रेषण पत्र। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। फ्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? भाड़ा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति या फिर बारंबारता, किसी भी चीज की बार बार होने की संभावना फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है मौलिक, आधारभूत। क्या होता है बच्चों? मौलिक कोई चीज हो, आधारभूत कोई चीज हो, वो होती है फंडामेंटल। फर्दर एक्शन, फर्दर एक्शन का मतलब होता है अगली कार्रवाई। क्या होता है बच्चों? अगली कार्रवाई। ये आपके एफ के वर्ड हो जाते हैं बच्चों। अब हम आते हैं जी वाले कुछ वर्डों पे। जी पे आने से पहले हम इसे साफ कर लेते हैं और शुरू करते हैं। गैजेट, गैजेट होता है बच्चों राजपत्र। क्या होता है बच्चों? राजपत्र, ठीक है? गैजेट नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन का मतलब यहाँ से आप समझ गए, ये होती है अधिसूचना, ठीक है? तो होता है जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं उन्हें आप बोलते हैं गैजिटेटेड यानी कि राजपत्र, और एक होते हैं नॉन गैजिटेटेड यानी कि अराजपत्र, ठीक है? ग्लॉसरी, ग्लॉसरी होती है शब्दावली। जैसे आप कोई इंग्लिश वाला चैप्टर खत्म होता है तो उसमें पीछे शब्दावली लिखी होती है, ग्लॉसरी, शब्द संग्रह। फिर होता है ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड होता है अनुग्रह अवधि। क्या होता है बच्चे? अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड। ग्रांट, ग्रांट में से होता है अनुदान, ठीक है? कितना आप सहायता कर रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, उसे आप बोलते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं जी में। जी में कुछ तीन एक मीनिंग और हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे। सबसे पहली है ग्रीवेंस, ग्रीवेंस होता है शिकायत, परिवेदना, ग्रीवेंस, शिकायत। ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स होता है सकल, कुल। गारंटी, गारंटी का मीनिंग होता है जमानत या प्रत्याभूति। क्या होता है? प्रत्याभूति, ठीक है? ग्रॉस सैलरी मैंने बताया था अभी, सकल या फिर कुल जो आपकी सैलरी होती है उसे आप ग्रॉस सैलरी कहते हैं। तो ये बच्चों आपके जी तक हैं, और
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऐसे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम कुछ शब्दावली देख रहे थे और इसमें हम जी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम एच से आगे जेड तक के लेटर में जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो शब्दावली यूज की जाती है, उसको लेके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आभ्यासिक या फिर स्वाभाविक, होता है ना। हैबिट यानी कि जो डेली करने वाली आदत होती है उसे बोलते हैं हैबिट या फिर हैबिचुअल, ठीक है। तो स्वाभाविक या फिर आभ्यासिक, ठीक है। हैंडीकेप, हैंडीकैप होता है ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है विकलांग। एक होता है फिजिकली हैंडीकेप, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग होता है उसे फिजिकल हैंडीकेप बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जिसमें आप हस्तकला आती हैं। हमारे राजस्थान में हस्तकलाओं का केंद्र, आपके बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारी हस्तकलाएं देखने को मिलती हैं। जैसे जयपुर में बात करें हम, प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट है, या फिर आपके पॉटरी है, ब्लू पॉटरी जो है, ये सब हस्तकलाएं हैं। हेड यानी कि हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ये प्रधान होता है, सीट्स जो सबसे टॉप का अधिकारी होता है उसे आप हेड बोलते हैं। हेड ऑफ ऑफिस, कार्यालय का हेड जो होता है उसे बोलते हैं कार्यालय अध्यक्ष, ठीक है। हेड ऑफ ऑफिस को आप क्या बोलेंगे, कार्यालय अध्यक्ष, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज को आप बोलते हैं विरासत, धरोहर या फिर पैतृक संपत्ति, जो आपको एक पेरेंट्स से बच्चों को मिल जाती है, बच्चों से फिर वापस से उनकी संतति को मिल जाती है, तो हेरिटेज होती है। जिसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको जो पैतृक संपत्ति चली आ रही है वही मिलती है, उसे आप बोलते हैं हेरिटेज। एक होता है होल्डिंग, होल्डिंग होता है मतलब खेत या फिर जोत, ठीक है। होल्डिंग का मतलब खेत या जोत होता है। होमेज जिसे आप श्रद्धांजलि बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है होस्ट, होस्ट होता है यानी कि जो मेजबान। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, अपने चाचा के घर जाते हैं, तो चाचा को आप होस्ट कहेंगे और चाचा जी आपको क्या कहेंगे, गेस्ट कहेंगे। क्यों, आप उनके अतिथि हैं, गेस्ट हैं। और वो जो गेस्ट को क्या करेगा, बिठाएगा, उनके लिए खाना या फिर नाश्ता परोसेगा, वो उसका होस्ट कहलाता है। फिर होता है ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय, क्या होता है, मानदेय। यहाँ पे साथ ही साथ में आपके देखिए प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, जिससे आपको इंग्लिश की शब्दावली अच्छी होगी और उससे कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बागवानी आ जाती है आपके, क्या आ जाती है बच्चों, बागवानी। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो अ, व्यक्ति बैठे होते हैं उन्हें लोकसभा सदस्य भी कह सकते हैं, ठीक है। जिन्हें आप क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। ओके। हाउस रेंट, मकान का किराया। हाउस का मतलब मकान और रेंट यानी कि किराया। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, जो मानवता से संबंधित होता है। फिर होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है एक सिद्धांत या फिर परिकल्पना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिद्धांत थ्योरी दे दी कि ये वाले साइंटिस्ट हैं डार्विन, डार्विन ने थ्योरी दी थी, अब सबसे पहले नेचुरल फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। ये उनकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उनका सिद्धांत था। अब एच ये हो गया आपके बच्चों। अब हम एच के बाद आते हैं, एच के बाद आगे बढ़ते हैं हम आई पे। आई पे सबसे पहले आ जाती है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, परिचय। आइडियोलॉजी, आइडियोटॉजी नहीं है इस बच्चे, आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है। फिर होता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता, ठीक है। यानी कि जानकर भी इग्नोर करना, इग्नोरेंस यानी कि अनभिज्ञता। इलीगल, एक होता है लीगल, लीगल यानी कि वैध, इलीगल यानी कि अवैध, जो कानून के अनुसार नहीं हो, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल यानी कि अयोग्य या फिर अपाठ्य। ये अपाठ्य गलत है, इसे अपाठ्य नहीं बोलेंगे, इसे अयोग्य बोलेंगे, ठीक है। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है, लिटरेसी का मतलब साक्षरता होता है, इलिटरेसी का मतलब निरक्षरता होगा। इट इज सिंपल इज दैट। इम्पोस, इम्पोस होता है यानी कि अधिरोपित, यानी कि जो आप पे थोपा गया हो। इम्पोस, इम्पोस्टर होता है, एक इम्पोस्टर भी होता है। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी या फिर, ठीक है। इंसिडेंटल यानी कि प्रासंगिक, क्या होता है इंसिडेंटल का मतलब, प्रासंगिक होता है।
ओके। इंसेंटिव इंसेंटिव होता है, जैसे मान लीजिए आपके ये प्राइवेट ऑफिसेस में ज़्यादा यूज होता है इंसेंटिव, प्रोत्साहन, यानी कि आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ राशि प्रदान की जाती है, उसे प्रोत्साहन राशि या फिर इंसेंटिव बोलते हैं। इंचार्ज इंचार्ज यानी कि प्रभारी, जैसे इस लैब का इंचार्ज कौन है, तो लैब असिस्टेंट है, या फिर इस कार्यालय का इंचार्ज कौन है, तो जो इंचार्ज उसका मतलब प्रभारी होता है। इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि, जो सत्र शुरू होता है ऑफिस में हर साल, जैसे शैक्षणिक सत्र जो शुरू होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और वो 30 जून तक चलता है। प्रत्येक 1 जुलाई को आपकी कुछ पेमेंट इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होती है। इनकर्ड इनकर्ड यानी कि व्यय किया हुआ, जो खर्च किया हुआ। इंडिस्पेंसेबल इंडिस्पेंसेबल यानी कि अपरिहार्य, क्या होता है बच्चों, अपरिहार्य। इनिशियल इनिशियल यानी कि लघु हस्ताक्षर। इनिशियल वैसे तो प्रारंभिक होता है, लेकिन ऑफिस के रूप में से लघु हस्ताक्षर के रूप में बोलते हैं। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, इंटरव्यू आपने देखा होगा, जहाँ से आपको बैठकर आपके आचार विचार का पता लगाया जाता है। ठीक है? ये नौकरी से संबंधित हो सकता है, ये ज़्यादातर जॉब के लिए इंटरव्यू किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आय के कुछ और रह गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना या फिर परिचय। ठीक है? जैसे आप निबंध लिखते होंगे तो उसमें सबसे पहला जो लिखना पड़ता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। फिर होता है इनवॉइस, इनवॉइस होता है यानी कि बीजक। क्या होता है बच्चों, ये शब्द आपको एज इट इज याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीजक से क्या तात्पर्य है, उसमें ए में ये दे दिया जाएगा, बी में दे दिया जाएगा, सी में और डी में मान लीजिए इनवॉइस लिखा हुआ है, तो आपको डी वाला पोर्शन सही करना है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। कोई सा भी ऐसा जहाँ पे लैंग्वेज पूछी जाती है तो वहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। ठीक है, इंस्पेक्टर होता है वो निरीक्षक होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। ठीक है, जैसे आप होम लोन करवाएंगे, कार लोन करवाएंगे, तो उसमें 1 महीने की एक फिक्स दिन को आपको इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त देनी पड़ती है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। ठीक है, जोड़ देना। इंटरिम अंतरिम जिसे बोलते हैं अंतरिम। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अनुसंधान या फिर जांच या फिर खोज, उसे बोलते हैं बच्चों इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे आई से शुरू होने वाले शब्द हैं। ओके, लेट्स गो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जे से शुरू होने वाले कुछ, जे के पे बहुत कम कम वर्ड है। जॉब यानी कि नौकरी, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं। ज्वाइन यानी कि कार्य को ग्रहण करना। ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कि कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। फिर जॉइंट होता है, जॉइंट यानी कि संधि जिसे आप बोलते हैं बच्चों। जर्नल जर्नल जिसे आप दैनिक पत्रिका है उसे बोलते हैं। जुडिशियली जुडिशियल यानी कि जो न्याय से संबंधित हो, न्याय से। जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है उसे जुडिशरी बोलते हैं। जूनियर यानी कि कनिष्ठ और सीनियर यानी कि वरिष्ठ। सीनियर मतलब वरिष्ठ। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। की से मतलब होता है मूल कुंजी, आधारभूत कुंजी। कीबोर्ड होता है कुंजी पटल। की मैप होता है मूल नक्शा। नॉलेज पे आते हैं। की यानी कि कुंजी, कीबोर्ड यानी कि कुंजी पटल, की मैप यानी कि मूल नक्शा, नॉलेज यानी कि। एल से जो शब्द बनते हैं उन पे अगर हम आए, सबसे पहले इन्हें मिटा लेते हैं, पेश कर लेते हैं। यहाँ पे एल से हम देखें, सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है लेबर रिलेशंस, जिसे आप बोलते हैं श्रम संपर्क। लेबर का मतलब अ, अ, आपके श्रम है, लेबर पर्सन जो श्रम करने वाला श्रमिक होता है। लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण विभाग। लैंडमार्क यानी कि सीमा चिन्ह। लेआउट यानी कि खाका। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप 3D में मैप बनाते हैं, वो लेआउट प्लान। इस तरह से आप अपने मकान का या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का नक्शा बनाने वाले हो। लीज यानी कि पट्टा। पट्टे का मतलब लीज होता है, ये कई बार पूछा जाता है। पट्टे पर विलेख लिखा जाता है, लीज डीड बोलते हैं उसे। वैध यानी कि लीगल, इलीगल यानी कि अवैध, जो आई से शुरू होता है। लीगल नोटिस यानी कि वैधिक सूचना। ठीक है, लाइसेंस लाइसेंस का हिंदी वर्ड होता है अनुज्ञप्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। लाइसेंस यानी कि लाइसन बोलते हैं ना, लाइजन उसके अच्छे हैं। लाइजन यानी कि संपर्क। लॉकआउट यानी कि तालाबंदी। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, तालाबंदी। लॉजिंग
लॉजिंग होता है वास गृह। जिस जगह पे इंसान रहता है उसे बोलते हैं लॉजिंग। लॉग बुक, लॉग बुक होता है कार्यपूंजी। ठीक है? बुक कार्यपूंजी। आगे एल से अब दो शब्द और बचे हैं, वो देख लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था, जो वैदिक व्यवस्था होती है उसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। लिंगुआ फ्रांस, लिंगुआ फ्रांस होता है जन भाषा या फिर संपर्क भाषा, जिसके माध्यम से आप उन लोगों से, आम लोगों से बात कर पाते हैं, अपने विचारों का संप्रेषण कर, जन भाषा या फिर लिंगुआ फ्रांस होती है। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, इसे बोला जाता है मेडन स्पीच, जो पहला भाषण। अनुदान, जिसे आप ग्रांट भी कहते हैं या फिर मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जिसे आप हिंदी में अनुदान कहेंगे। घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, आप देखते होंगे जो भी पार्टी लड़ती है वो अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि हम आने वाले 5 साल में जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम ये करवाएंगे। तो उस घोषणा पत्र में वो सारी अपनी 5 साल के लिए कार्य योजना बताते हैं कि हम इन इन चीज़ों को करवाएं। उसे आप बोलते हैं मैनिफेस्टो। मेजोरिटी, मेजोरिटी होता है बहुमत। ठीक है? बहुमत। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम होता है ज्ञापन देना, ज्ञापन। मर्जर, मर्जर का मतलब होता है विलयन। ये विलयन सॉल्यूशन होता है मर्ज करना, यानी कि किसी में मिला देना। माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है प्रवास, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है जब माइग्रेशन होता है। जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो माइग्रेट करके यहाँ पश्चिम बिहार भरतपुर में आता है, तो वो माइग्रेशन है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, उनके जनन के लिए सही इन्वायरमेंट नहीं, इसी कंडीशन इस स्थान से पलायन। माइन्यूट, माइन्यूट होता है कार्यव्रत। ठीक है? मिसेलिनियस यानी कि विविध, ये बहुत बार आपने सुना होगा, विविध। मिसेलिनियस। मॉर्गेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज होता है गिरवी, जैसे कोई भी वस्तु आपने गिरवी रख रखी, सोने की चीज हो सकती है या फिर कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो बैंक को आप देखते हैं, वो गिरवी रख, इसमें रख। ठीक है? तो उनके पास में जैसे अगर आप वो नहीं चुका पाए तो उसको रखने के लिए वो उसे रख सकते हैं। मोशन होता है प्रस्ताव, मोशन होता है प्रस्ताव। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी जैसे अब नगर से अ, शहर में लाइट, पानी, इन सभी सुविधाओं को देखती है, उसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ये म्यूटेशन होता है नामांतरण। म्यूटेशन एक, अगर आप साइंस में पढ़ेंगे, उसे आप बोल उत्परिवर्तन। वहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे नामांतरण होता है, इसका मतलब। नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम है। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। नेटिव प्लेस होता है जन्म स्थान। नेटिव प्लेस जिसे आप वाइल्ड प्लेस भी बोलते हैं। जैसे प्लांट के बारे में बात करें तो उसे वाइल्ड प्लेस भी बोलते हैं, जिस स्थान पे सबसे पहले वो पाया गया हो, या फिर जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। नेग्लिजेंस यानी कि ना के बराबर, अवहेलना करना, उपेक्षा करना। नेट यानी कि सकल या फिर शुद्ध। नोट यानी कि टिप्पणी। नर्सरी यानी कि पौधशाला, यहाँ पे बहुत सारे पौधे रखे, इसे नर्सरी बोलते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है पोषण। ये संतुलित जो भोजन होता है वो होता है बैलेंस डाइट, जिसे आप बोलते हैं। उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। नोटिफिकेशन होती है अधिसूचना। नोटिफिकेशन जारी करना यानी अधिसूचना को जारी करना। ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओ से शुरू होने वाले शब्द। ओ से शुरू होने वाले शब्द में आ जाता है सबसे पहले ओथ, शपथ या फिर कसम, जिसे आप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्रयोजन है, कोई उद्देश्य है, वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति या फिर आक्षेप। ऑब्जेक्शन लगाना, आपत्ति या फिर आपेक्ष। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी होता है ऑब्लिगेशन, अनिवार्य, बाध्यकारी, है ना, ऑब्लिगेट से बोलेंगे हम बाध्यकारी। ऑब्जर्वर होता है प्रेक्षक, पर्यवेक्षक। एक सुपरवाइजर होता है, वो पर्यवेक्षक होता है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसे कृषि पर्यवेक्षक कहेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसके लिए प्रेक्षक भी बोल सकते हैं या फिर पर्यवेक्षक भी बोल सकते हैं। ऑफेंस, ऑफेंस मतलब होता है दोष, अपराध। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
ओ से कुछ शब्द और रह गए हैं आपके, जैसे ऑफिशियल। ऑफिशियल होता है कार्यालय या फिर शासकीय, ठीक है? ऑफिस कार्यालय से संबंधित, ऑफिशियल कार्यालय से संबंधित। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, किसी राज्य की एकमात्र भाषा है जिसे आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप उसमें क्या करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, वहाँ पे उसे राजभाषा बोलेंगे। ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनियुक्ति कई बार पूछा जाता है, उसे डेपुटेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कार्यालय दूसरे स्थान पे है, लेकिन आपको व्यवस्थार्थ कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है अधिकारी द्वारा, तो उसे आप बोलते हैं डेपुटेशन। ऑपरेशन होता है शल्यक्रिया या फिर प्रचालन। ओवर एज, ओवर एज बोलते हैं ना, कि वो बंदा फॉर्म नहीं भर पाएगा क्योंकि ओवर एज, उसकी आयु अब ज़्यादा हो गई है, अधिक हो गई। सबसे पहला आ जाता है हमारे पैक्ट। पैक्ट यानी कि समझौता, संधि, जिसे आप बोलते हैं पैक्ट करना। पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स मिथ्याभास या फिर विरोधाभास को आप पैराडॉक्स बोलते हैं। पार्टिसिपेट करना यानी कि भाग लेना। पार्लियामेंट यानी कि संसद। पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक। परमिट, परमिट यानी कि अनुमति। परमिसेबल यानी कि अनुज्ञेय, जिसे आज्ञा दी जा चुकी हो। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी होता है दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी क्या होता है? दर्शन शास्त्र। पिटीशन यानी कि याचिका, कहते हैं ना, पिटीशन फाइल कर दिया उन्होंने, जनहित याचिका वगैरह होती है जो, उसे पिटीशन बोल सकते हैं। पोर्टफोलियो होता है संविभाग, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोस्टिंग होता है पदस्थापन। पोस्टपोन यानी स्थगित। मुलतवी करना, मुलतवी उर्दू शब्द है, स्थगित करना ये ज़्यादा सही है। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी होता है फिर इनिशियल, जिसे प्रारंभिक बोलते हैं, जैसे प्री एग्जाम बोलते हैं, तो प्रिलिमिनरी वो फुल उसके। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस होता है परिसर, यानी कि ये स्थान यहाँ पर कॉलेज की प्रीमाइसिस है, हॉस्पिटल का अहाता है, परिसर है, तो प्रीमाइसिस बड़ी। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स निर्धारित। डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लिखता है, जो निर्धारित हैं किसी बीमारी के लिए उन्हें ही लिखेगा। प्रिसम्पशन, प्रिसम्पशन यानी कि प्रकल्पना, अनुमान। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है प्रधान, मुख्य। एक प्रिंसिपल होता है और एक प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल होता है प्रधान। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल PAL जिसमें है वो प्रधान है या फिर मुखिया है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, स्कूल का प्रधान व्यक्ति यहाँ पर जिसे आप बोल सकते हैं। जिस तरह से देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से स्कूल में प्रिंसिपल होता है। मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। PLE नॉट APL, वो सिद्धांत होता है। किसी के प्रिंसिपल ऐसे हैं। प्रोबेशन, परिवीक्षा। प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल। जिस राजस्थान में 2 साल तक आपको अस्थायी रूप से रखा जाता है, वो आपको प्रोबेशन पीरियड है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है नयाचार या फिर रुदाद या फिर आदिलेख। नयाचार, रुदाद। प्रोजेक्ट होता है परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य। प्रोविजनल, प्रोविजनल होता है अस्थायी, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला प्रे, आपकी जो प्रोविजन होता है उसमें प्रोविजनल होते हैं, अस्थायी होते हैं। पब्लिक फंड, फंड जिसे आप लोक निधि बोलते हैं, पब्लिक के द्वारा जो इकट्ठी की हुई निधि होती है उसे पब्लिक फंड। फिर होता है बच्चों क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन होता है योग्यता। क्वालिटी होता है गुणवत्ता, क्वांटिटी होता है मात्रा, क्वार्टरली होता है त्रैमासिक। क्वार्टरली क्या होता है बच्चों? त्रैमासिक। आगे बढ़ते प्रत्येक कोरम, कोरम मिस गढ़पुत्री, गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति कोरम। कोट होता है उद्धरण देना, उदाहरण देना, कोट करना। रेस यानी कि दौड़ होती है। रेडिस यानी कि त्रिज्या होती है, जिसे अर्धव्यास भी बोल सकते हैं। रैंडम होता है अनियमित, सांयोगिक, ठीक है। रैंक होता है श्रेणी। रिबीट, रिबीट होता है छूट या फिर बट्टा। रिसिप्ट होती है फीस या फिर जिसे आप आवती भी बोल सकते हैं। रिकॉर्ड, अभिलेख होता है। रेक्यूरिंग यानी कि आवर्ती। रेक्यूरिंग डिपॉजिट आता है एक RD, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, जिसे आप आवर्ती जमा भी कहते हैं।
यानी कि महीने की हर फिक्स तारीख पे आपके पैसे कटते हैं। और आरडी होता है। एफडी में आप एक बार में कटवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर महीने होता है। रेफरेंस बोलते हैं ना कि किसके रेफरेंस से आए हो ये काम करवाने, तो संदर्भ। रजिस्टर होता है पंजीबद्ध करना, रजिस्ट्री होती है पंजीयन, रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, रेम्यूनरेशन होता है पारिश्रमिक, जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है उसे पारिश्रमिक बोलते हैं। रिमूवल होता है निष्कासन, किसी को निकाल देना। रिप्लेस होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन होता है नहीं, किसी दूसरी जगह चीज से उसे प्रतिस्थापित कर देना, बदल देना। रिजोल्यूशन होता है संकल्प। क्यों नई साल का क्या रिजोल्यूशन ले रहे हो, क्या संकल्प ले रहे हो? इस साल चीनी कम, एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा, पढ़ाई अच्छे से करूँगा, गोल्स को हासिल करूँगा। ये सब रिजोल्यूशन है जो आप नए साल पे लेते हैं। रिव्यू रिव्यू होता है समीक्षा और पुनरीक्षण। नए साल पे लेते हैं और अगले साल से वापस से उन्हें तोड़ देते हैं। तो ये होते हैं आपके सॉल्यूशन। फिर रिव्यू होता है, रिव्यू यानी कि समीक्षा करना, पुनरीक्षण करना। रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति। कुछ वर्ड रह गए हैं, जैसे सैंक्शन है, सैंक्शन यानी कि स्वीकृति। शेड्यूल, शेड्यूल स्केड्यूल जिसे आप बोलते हैं अनुसूची। ठीक है? सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति। सेटअप व्यवस्था। सेक्शन अनुभाग, सीनियर वरिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ, स्लम गंदी बस्ती। सिग्नेचर हस्ताक्षर, स्टैंडर्ड स्तर होता है। स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक होता है। स्टेनोग्राफर क्या होता है बच्चों? आशुलिपिक होता है। स्टाइपेंड माने की वृत्ति होती है। स्टाइपेंड यानी कि वृत्ति। स्टेट यानी कि राज्य होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट यानी कि विषय, सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ, सरप्लस यानी कि अधिशेष। सरप्लस क्या होता है बच्चों? अधिशेष होता है। सबॉर्डिनेट अधीनस्थ होता है। सब्जेक्ट विषय होता है। टेबुलेशन, टेबुलेशन जिसमें आप टेबल बना के रखते हैं, उसे आप सारणीयन या फिर सूची। एक होता है टैरिफ, टैरिफ होता है दर सूची। जैसा कि आजकल ट्रंप ने इंडिया पे 50% से अधिक टैरिफ लगा रखा है, तो दर सूची है। ठीक है। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल होता है प्रशंसा पत्र। क्या होता है बच्चों? प्रशंसा पत्र। टेक्निक जिसे आप तकनीक बोलते हैं, क्रियाविधि बोलते हैं, क्रियाविधि को मैकेनिज्म कहना ज्यादा उचित। मैकेनिज्म। तकनीक के लिए टेक्निक कहना उचित रहेगा। टाइम टेबल, समय सारणी। टोल टैक्स जिसे आप रोड टैक्स पथ कर भी बोलते हैं। टेंडर, टेंडर होता है निविदा। टर्म होती है अवधि, म्याद, समय सीमा, शब्द। टेरर होता है आतंक या फिर भय। टेररिज्म जो आतंक या फिर आता है वो व्यक्ति टेररिज्म, आतंकवाद। वह गुण आतंकवाद कहलाता है और टेररिस्ट वो व्यक्ति कहलाता है। थिएटर होता है रंगशाला या फिर पाठ्यशाला, जिस जहाँ पे आपके रंगमंच होता है। थीसिस होता है शोध प्रबंध। जब आप पीएचडी करेंगे तो वहां पे आपको जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपने शोध किया है, वहाँ कराना होता है, जिसे आप बोलते हैं शोध प्रबंध। टाइम बियर्ड यानी कि कालातीत, जो बीत चुका है। ट्राइब यानी कि जाति। ट्रस्ट यानी कि न्यास या न्याय या फिर न्यास होता है, सॉरी, न्यास। आगे बढ़ते हैं से। यू में आ जाइए। अल्टीमेट यानी कि अंतिम या फिर चरम। इनिशियल या फिर प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभ। अल्ट्रा वायर्स यानी कि अधिकारातीत या फिर शक्ति बाह्य। अनड्यू यानी कि अनुचित। अंडरलेइंग यानी कि अंतर्निहित। यूनिक यानी कि अनुपम, अपूर्व या फिर अद्वितीय। यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोगिता। किसी भी चीज का आप उपयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? यूटिलाइज कर रहे हैं उसे। यूटोपिया यानी कि काल्पनिक आदर्श। यूटोपिया होता है एक तरह से आप मनी मन में बहुत सारी चीजें उत्तम रूप से सोच लेते हैं, आदर्श जो कि बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। वेग यानी कि अनिश्चित या फिर अस्पष्ट। वेग होता है आपके अस्पष्ट। वैलिड होता है विधिमान्य। विजिलेंस होता है सतर्क, होती है सतर्क। ठीक है। इन शब्दों को काउंट करने से या फिर गिनने से आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इससे आपका शब्दकोश अच्छा होगा और एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो आराम से देखना।